नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। परिवर्तन आता है। परिवर्तन किस समय आता है? परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति की आत्मचेतना के अनुसार और समय के अनुसार। ये यानी क्या, किस किस तरीके से परिवर्तन आता है जीवन में। जीवन जो है ना, परिवर्तनशील है। संसार में हम हर चीज़ को देखते हैं कि हर चीज़ में परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि हर चीज़ का एक निश्चित समय है। निश्चित समय के बाद उसका अंत होना है। जो चीज़ शुरू हुई उसका अंत होगा और अंत के बाद फिर नई चीज़, नई प्रक्रिया, नई परिस्थिति बदलेगी। नई प्रक्रिया से उसे गुजरना होगा। इसी के कारण से जो है वो लोग भी उन चीज़ों के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन हर समय में, हर स्थिति में, हर युग के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन परिवर्तन के साथ भी अपने आप को न रख करके अपने आप को उस परिवर्तन से कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे युग के बदलने के समय पर, किसी चीज़ के बदलने पर तो कुछ खास लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना उनकी भूमिका के परिवर्तन हुए इस पूरे समाज का बदलना जो है वो संभव नहीं है। लेकिन वो पूरी परिस्थिति को ही बदल करके रख देते हैं कुछ लोग। जैसे हम अभी की बात करें, हम अभी अभी 2020 में क्या हुआ? परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि अचानक एक बीमारी फैली, कोरोना आया। और कोरोना के कारण से जिस जिस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी, पूरा संसार की सारी गतिविधियां पूरी तरह खत्म, पूरी तरह खत्म। लोग अचानक ही जाना शुरू हो गए दुनिया से। लोगों को कोई कारण नहीं था। अचानक ही एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसके कारण से समय समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। आज से कल का पता नहीं था। लेकिन उसी प्रक्रिया के दौरान, जिस प्रक्रिया में सब कुछ अनिश्चित था, जान जोखिम में डालकर कुछ लोग जान बचाने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ लोग होते हैं उन परिस्थितियों को, जब परिस्थितियां बदल रही होती हैं उसमें काम करने के लिए। तो उन लोगों ने क्या काम किया? उस बीमारी का पता लगाया कि ये कौन सी बीमारी है, किस कारण से हुई, पहले बीमारी का पता, और फिर उस बीमारी का अंत कैसे हो और उससे बचा कैसा जाए, ये किसने पता लगाया? उस समय के जो डॉक्टर की टीम काम कर रही थी, जो लोग रिसर्च के में लगे हुए थे, यानी मेडिसिन की रिसर्च में लगे हुए थे, जो लोग बीमारियों को की रिसर्च में लगे हुए थे कि बीमारी कौन सी, बीमारी किस कारण से आ रही है। एक तरफ डॉक्टर की टीम इस पर लगी हुई थी कि कौन सी दवा दी जाए, एक तरफ लोग मेडिसिन बनाने वाले मेडिसिन की तरफ लगे हुए थे, इंजेक्शन बनाने वाले जो है वो इसमें लगे हुए थे, कौन सा इंजेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो असरदार होगा और सबसे कम पैसे का होगा और सबसे ज़्यादा लोगों पर उसका फ़ायदा पहुंचेगा। और ये काम सिर्फ एक जगह के लोग नहीं कर रहे थे, पूरे विश्व के लोग कर रहे थे। ये युग परिवर्तन की स्थिति थी कि पूरा युग, पूरे संसार के अंदर ऐसी एक तब्दीली आई, ऐसी एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि पूरा संसार ही जैसे एक दिन के लिए थम गया हो। सांसें जैसे लोगों के अंदर थम गई हों। हर व्यक्ति ने जैसे जीना छोड़ दिया। हर व्यक्ति सिर्फ इसी प्रक्रिया से गुजर रहा था कि आज इसके बाद कल मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। एक पल के लिए हर व्यक्ति जो है उसने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि उस कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका भी अंत आ गया है एक समय के। लेकिन उसी अंत की स्थिति को देखने के बाद भी वो डॉक्टर की टीम, जो उसे सराहना चाहिए, जो काम कर रही थी उस परिस्थिति में जाकर,
वो डॉक्टर के साथ जुड़ने वाले जितने लोग थे, जो कि उन उन उस सारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे कि भाई चाहे उस मरीज को कितनी भी भयानक बीमारी हो, लेकिन फिर भी उनको बेड की सफाई करनी है, फिर भी उनको कपड़े बदलने हैं, फिर भी उनको भोजन देना है, फिर भी उनको सफाई रखनी है, फिर भी वो सारी चीज़ों को देखना है। वो लोग जो कि पूरे जो सबसे पहले जो जगह जगह कूड़े के ढेर थे, चीज़ें थी जो कि गंदगी को हटाना बहुत ज़रूरी था, उस प्रक्रिया में लगे हुए थे, चाहे उनको जानी क्यों न देनी पड़ जाए, लेकिन वो उसमें लगे हुए थे। तो ये जो कार्य करने वाले लोग थे, ये लोग हम सभी लोगों के आशीर्वाद के इन इन लोगों को सभी लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से सभी लोगों की जो दुआएं इनको लगी, निश्चित रूप से लगी। क्यों लगी? क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। इस युग परिवर्तन की भूमिका में इस इन डॉक्टरों ने अपनी आंखें खोल ली। जो हॉस्पिटल अनऑर्गेनाइज थे वो ऑर्गेनाइज हो गए। जहाँ चीज़ों की कमी महसूस हो रही थी, जहाँ लोगों ने सोच लिया था ऐसा कुछ नहीं है, इतने चीज़ से काम चल जाएगा, जहाँ चीज़ें गड़बड़ पूरी 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 गड़बड़ थी, यानी पूरी जो एक तरीके से डॉक्टर लापरवाह हो गए थे, या पूरी तरीके से हम कहें कि बीमारियों की पर से लोगों का ध्यान हट गया था, या पूरी तो एक तरफ पूरी जो हम पूरी रोग से बचने की, स्वास्थ्य से संबंधित सारी अवेयरनेस जो है वो व्यक्तियों के अंदर एक ही दिन के अंदर, एक ही रात के अंदर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है, इसलिए हर व्यक्ति अलर्ट मोड में आ गया। हर व्यक्ति को अपनी जान को बचाना था और कोशिश भी की। बेशक लोग बहुत गए, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति ये चाहता था कि मेरी जान बच जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए, मेरे परिवार की जान बच जाए। हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही एजेंडा था उस समय। दूसरा कोई भी उस पल ये नहीं था कि मुझे किसी एग्ज़ाम को पास करना है या मुझे किसी को प्रमाणित करना है। प्रमाणित की प्रक्रिया उस समय समाप्त हो गई। सिर्फ प्रक्रिया चल रही थी, तो क्या अपन जीवन की रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए, अपनी जान को कैसे बचाया जाए, सिर्फ इस प्रक्रिया से लोग गुजर रहे थे। उसके लिए चाहे वो सैनिटाइजर बना हो, चाहे उसके लिए कपड़ों की सफाई जुड़ती हो, चाहे उसके लिए घर की सफाई जुड़ती हो, चाहे उसके लिए कुछ भी, यानी समाज के की जितनी भी शारीरिक से लेकर के और जितनी भी गंदगी थी, यहाँ तक कि हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो मन के अंदर जो गंदगी थी वो भी कहीं ना कहीं दूर चली गई। ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगी कि मन की गंदगी कैसे दूर चली गई। निश्चित रूप से गई। क्यों गई? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन परिवर्तित हुए। उन्होंने देखा कि ज़िंदगी कभी जा सकती है, और वो गलत कर रहे थे। उनके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गलत कार्य को छोड़ करके सही रास्ते पर आ गए होंगे, और उनको ये समझ में आ गया होगा कि ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी और सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं। बहुत सारे लोग जाग गए। उस एक रात ने बहुत सारे लोगों को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। ये युग परिवर्तन किस चीज़ का था? ये व्यक्ति की हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को परिवर्तित करने के लिए एक पूरे 100 साल बाद आया था कि 2020 में बीमारी फैली थी, और उसके बाद अब फैली 1920 में, और उसके बाद अब फैली, यानी पूरे 100 साल बाद ये परिवर्तन हुआ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। ये परिवर्तन हुआ और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आई। लोग जाग गए, चेतना जागी। लोगों की परिस्थितियों ने उनको मजबूर कर दिया कि वो सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसी रचना में
कुछ लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि दूसरों की जान कैसे बचाई जाए, चाहे उसको भोजन देने की बात हो या उनको कपड़े देने की बात हो, उनको हॉस्पिटल देने की बात हो, उनको डॉक्टर तक पहुंचाने की बात हो। कुछ लोग तो वो सारी प्रक्रिया से वो लोग गुजर रहे थे। जिस पर जो बन सका उसने उस चीज को किया। तो एक ये युग परिवर्तन का समय था जहाँ की मन परिवर्तन भी हुआ और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लोगों को मिली, लोगों में परिवर्तन आया, व्यवहार में परिवर्तन आ गया, विचारों में परिवर्तन आ गया। लोग जो कि भूल चुके थे सभ्यता को, संस्कृति को, स्वास्थ्य को, जो कि भारत में पिछले बहुत दशकों से कहते आए हैं कि भाई साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है घर के अंदर। जब तक आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक ही पल की घटना ने सबको बदल करके रख दी। अब लोग चाह करके भी, अब आप देख लीजिए कि उस समय के से पहले रहने वाले लोगों को आप देख लीजिए जो 6-6 महीने नहीं नहाते थे, वो लोग भी सीख गए कि नहाना कितना जरूरी है, स्वास्थ्य को शरीर को स्वस्थ रखना कितना जरूरी है, कपड़े बदलना कितना जरूरी है। कई कई दिनों तक कपड़े पहने हुए चल रहा है काम। अंधकार से एक तरफ एकदम उजाले की तरफ गए, लेकिन उस प्रक्रिया के लिए, उस बदलाव के लिए एक घटना भी निश्चित था। यानी जब तक इतनी बड़ी, और ये स्थिति तब आती है जब कोई चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी रूप ले लेती है। यानी एक ऐसा दौर आ गया था जहाँ की पूरी पूरी डॉक्टर लापरवाह थे, जहाँ डॉक्टरी मेडिकल की डिग्री किसी को भी मिल सकती थी। ना तो जो हम कहें मेडिकल विभाग अलर्ट में था, ना ही समाज अलर्ट में था। तो वो परिस्थिति से गुजरे लोग, और लोगों ने उन हर चीज़ के लिए, आज आप जाइए, जो चीज़ कल तक आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी वो आज शायद मिल जाए। आज लोगों को समझ में आ गया कि डिपार्टमेंट कैसे बनाना चाहिए। शायद उस पर काम बहुत सारे हुए हों या हो रहे हों, क्योंकि बहुत सारी सी उस समय ज़रूरत पड़ी लोगों को। उस समय लोगों को सारी चीज़ें काम करी। उस समय ज़रूरत हुई कि एक डॉक्टर को एक काम के लिए मरीज आया है, लेकिन और 4 चीज़ें उसकी यदि बीमारी हैं, उन चीज़ों को भी देखना तो डॉक्टर का ही काम था ना। क्योंकि एक से दूसरी बीमारी जुड़ी हुई है। यदि एक एक किसी का एक छोटा सा ऑपरेशन करना हो तो उसमें सारी बीमारियों को टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सी बीमारियों के कारण से जल्दी इलाज करना संभव नहीं होता, इसलिए बहुत सारी सी और अन्य चीज़ों को देखना पड़ता है। भाई उसकी भी दवा देनी पड़ेगी, और फिर हम दूसरी दवाएं देंगे तो कितनी देंगे। तो हर चीज़ का में एक अलग तरीके से गुजरना पड़ता है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें जो है उस समय एक दूसरे चीज़ से लिंक कर जाती हैं। तो ये जीवन का एक युग परिवर्तन का समय था। इससे पहले हम इससे पहले की स्थिति को देखें, हम शिक्षा जगत में देखें। शिक्षा जगत में कोई भारत के अंदर एक बहुत समय तक भारत सोता रहा। भारतेंदु जी ने कहा, जो 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 उन्होंने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा के भारत के लोग सो रहे थे। उन्होंने तरह तरह की चीज़ें लिख करके लेकिन भारतेंदु जी उम्र कितनी थी? 17-18 साल, लेकिन वो जाग गए थे। उनके अंदर चेतना आ गई थी, उनको समझ में आ गया था ये हो क्या रहा है। सारे लोग, ना इनको पढ़ना है ना लिखना है, ना इनको ये समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। मतलब चीज हमारी, राज कोई और कर रहा है। तो वो एक तरफ उस शासन के अधिकारी का गुणगान कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत के लोगों को जगा रहे थे। इस प्रक्रिया से गुजर रहे थे। वो उनको समझ में आ गया, इतनी कम उम्र में भी समझ में आ गया, वो बात समझ में आ गई, और वो काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी पर जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इस बात का आभास हो गया था
कि आने वाले समय में भारत की भाषा जो है विश्व की भाषा बनेगी। लेकिन जब किसी चीज़ के परिवर्तन का समय होता है तो बहुत सारी सी जो समस्याएं होती हैं उनको झेलना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए उन ऐसे लोगों को लीडर कहा जाता है। लीडर हर कोई नहीं बन सकता, इसीलिए उन लोगों को लीडर का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया कि जो लोगों ने सिर्फ सोचा उन्होंने काम किया उस पर। अब उससे पहले हम जब बात करें, उससे पहले जो शिक्षा जगत में जो परिवर्तन आया था, तो भाई आप कहते हैं, मान लिया हमने कि शिक्षा थी भारत के अंदर, लेकिन उस दौरान जिसकी बात करते हैं 650 के बाद से लेकर के और जो 1900 तक का 1800 तक का जो समय था, वो तो एक तरीके से लोग सो ही रहे थे। शिक्षा जगत में क्या तब्दीली हुई थी? कुछ नहीं। चंद लोगों तक शिक्षा पहुंच पा रही थी, उसका शिक्षा का पहुंचना ना पहुंचना एक बराबर था। जब तक जो है वो दुनिया में बदलाव आता तब तक तो बहुत कुछ हो चुका था। लोग बहुत कुछ काम कर चुके, बहुत कुछ काम कर चुके थे। जब हम बात करते हैं कि एक तरफ रानी एलिजाबेथ जो कि जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बना डाला, और एक तरफ हमारे भारत जहाँ की लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी जागरूक नहीं थे, लड़कियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ वो अपने हक की बात कर रही थी 1650 में, और भारत सो रहा था। भारत के राजा लोग अपने अपनी उन्होंने अपने सिक्के बनाने की अनुमति दे दी। कौन अपनी जो क्या कहेंगे, अपनी जो अपने यानी अपनी संपदा को कौन कहता है, कौन कह सकता है कि मेरे देश की संपदा को आप जैसे चाहे जैसे बना सकते हैं, जैसे 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 चाहे आप काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा भारत सोया हुआ था। वो हर चीज़ के लिए दूसरों को देने के लिए तैयार था, वो कुछ भी किसी चीज़ में जागरूक नहीं था। अनुमति दे दी कि भाई आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं। धन के जो विविधताएं आनी थी वो इसीलिए आई क्योंकि वो लोग सिर्फ अंधेरे में रख कर के काम कर रहे थे, और उसको देखने वाला ही व्यक्ति तो देख सकता है। जब तक आंखें ही खुली नहीं है तो देखेगा कैसे व्यक्ति? आंखें तो खोलनी पड़ेंगी ना, तब दिखेगा। और आंखें खोलने के लिए शिक्षा से जुड़ना जरूरी है। वो शिक्षा नहीं थी जिस शिक्षा की जरूरत समाज को होती है, जिससे संसार चलता है, वो शिक्षा इंसान के पास होना जरूरी है। क्योंकि बिना उस शिक्षा को पाए, जिसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक शिक्षा, जो आज मिल रही है बच्चों को, एजुकेशन के थ्रू मिल रही है, वो बदलाव नहीं था। स्कूल ही नहीं थे भारत के अंदर, तो कैसे मिलेगी? चंद लोगों तक शिक्षा जा रही है, और वो भी शिक्षा सही ढंग से नहीं जा रही है, तो शिक्षा के अभाव में कैसे होगा? ना प्रेस है आपके पास, ना और चीज़ें हैं, कोई किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। ना आज भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते, तो उस समय क्या पढ़ते? कुछ नहीं पढ़ते। तो मतलब ये वहाँ तो बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने उसी समय कह दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो वो बात कही क्यों? इसलिए क्योंकि वो बात समझ में आ गई कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कि ये सब कुछ टका सेर क्या है मतलब टके, एक टके में ही हर चीज़ बिक रही थी। सबको एक तराजू में तोला जा रहा था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जहाँ राजा को पता ही नहीं कि मेरे से कौन व्यक्ति क्या सिग्नेचर करा रहा है, उसको पता ही नहीं, कहीं भी सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर करने से मतलब है बस। तो ऐसे समय में, परिस्थितियों के बदलाव के समय में जागरूकता की ज़रूरत थी, और इसीलिए उनको जो है पूरे बदलाव के शिक्षा जगत के बदलाव में, हिंदी के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका उनको मिली, और उनको उस हिंदी जगत का एक निधि के रूप में आए उनको देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने काम ही इस तरह का किया। तो जीवन में जो बदलाव होते हैं, वो परिवर्तन किसी परिस्थिति से जनित होता है। तो परिस्थिति क्या थी? शिक्षा। शिक्षा के लिए स्त्रियों को निकलने की बात बहुत बाद में आएगी। पुरुष ही नहीं निकल के जाते थे, पुरुष ही गांव के अंदर ही स्कूल है, लेकिन वो जा ही नहीं रहे हैं। उस समय की तो छोड़ो, हमने तो
1990 तक ये देखा है कि बहुत सारे गांव के बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जाते थे तो बहुत उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी। यानी वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो 15 साल की एज में, 16 साल की एज में, 18 साल की एज में पढ़ना शुरू करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि परिवार वाले उसको छोटा है, छोटा है, छोटा है कहते रहते थे। एक तरफ तो वो बच्चा इतना छोटा है कि 18 साल का, स्कूल नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ उसकी शादी कर देते थे 5-5 साल के बच्चे की, 6 साल की बच्चे की। बाल विवाह जो है अब तक होते आए हैं और अभी भी बहुत जगह होते हैं। तो मतलब हर चीज़ की एक पराकाष्ठा चल रही थी। ये सब अंधकार क्यों मचा हुआ था? इसलिए क्योंकि शिक्षा नहीं थी। इसलिए शिक्षा जब ना हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, परिस्थिति का फ़ायदा उठाते हैं। जिसके अंदर ताकत होगी वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। तो वो ताकत का फ़ायदा उठाते थे कि वो उनकी उनकी आर्थिक स्थितियों, अब भी, आज भी क्या हो रहा है, अब ये एकदम अचानक ही ये जो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन से लोग जुड़े हुए नहीं हैं। भारत के लोग अभी मैं सिर्फ कुछ चीज़ें हो गई हैं निश्चित रूप से, लेकिन जानकारी के हिसाब से हम कहें कि लोगों में बहुत जागरूकता आ गई है, बहुत ज़्यादा वो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में जानना तो छोड़िए, अभी सीखने की भी प्रक्रिया में लोग नहीं पहुँच पाए हैं। वो चाहते भी नहीं है कि सीखें, क्योंकि वो अभी तो यही मान के चल रहे हैं कि हमें करना क्या है। जबकि ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको, और जब सारी सेवाएं ही उसी तरीके की हैं ऑनलाइन, आप चेक कैसे करेंगे? किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते जब तक कि आप उस चीज़ से जुड़ेंगे नहीं। तो जुड़ना पड़ेगा, लेकिन जुड़ने के लिए साधन भी चाहिए। साधन क्या? आपको आप हर व्यक्ति के पास लैपटॉप होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास मोबाइल होना चाहिए। जो क्योंकि पहले तो आपको सीखना भी पड़ेगा और फिर उस पर काम करना होगा, तब आप उस पर आगे समझ पाएंगे कि ये चल क्या रहा है। चीज़ों को आज आकलन कर लेना संभव नहीं है। आप पहले जो बहुत सारी चीज़ें थी जो पेपर पर चलते थे काम, वो पेपर के माध्यम से चलते थे, और पेपर कुछ समय में रद्दी में तब्दील हो जाते थे, और पता ही नहीं कौन आया व्यक्ति और कौन चला गया, चीज़ें चली जाती थी। ये काम अब तक होता रहा है, अब तक चीज़ें जाती हैं डिपार्टमेंट में, और लोग अब तक भी वो पेपरों के को अभी तक भी वो उस पर नहीं लेकर के आ पाए कि अभी तक कंप्यूटर पर लेकर के आ पाए हों। इसलिए बार बार चीज़ों को चेकिंग, एक ही चीज़ की 1000 बार चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं। जब आपके पास पेपर्स पहले दिए हुए हैं, व्यक्ति पहले से काम कर रहा है, तो आखिर उसके पेपर्स कहाँ गए? आपको खुद ही वहीं से देख लेना चाहिए। ज़रूरत क्या है कि हर बार आप किसी व्यक्ति से पेपर मांगें? कुछ चीज़ें, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें आप मांग सकते हैं कि भाई इतने तक का आपका है, इसके बाद की आप जानकारी दीजिए क्या है, वो समझ में आता है। लेकिन अब पूरा पेपर का पूरा, वो सारी चीज़ें, एक तो व्यक्ति उतने मेंटेन करा ही नहीं। उस समय ऐसा समय नहीं था, ये तो समय अब आया है। 2020 के बाद कंप्यूटर का जो कंप्यूटर की प्रणाली जो है, यानी एक तरीके से ये जो ऑनलाइन सिस्टम जो हुआ है, ये सिस्टम ही नहीं था, तो सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया। तो एक तरह से फिर वो अनजाने स्थिति में लोग आ गए। कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में, जो नई पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएगी आगे जा कर के, बहुत ज़्यादा अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन वो बहुत सारा काम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो उसी टाइम में हुए। पहले हम सुना करते थे, कहा जाता था कि भाई विदेशों के बच्चों को देखो, वहाँ के बच्चों को देखो, वो वहाँ का बच्चा 10वीं क्लास का बच्चा भी ऐसा होगा जो यहाँ का जो है एमए वाले बच्चे को भी वो कर देगा। लेकिन आज जो बच्चे वहाँ पर जाकर विदेशों में काम कर रहे हैं, वो वही बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर भी अच्छे से चलाना आता है और नॉलेज भी रखते हैं। तो शिक्षा तो यहाँ पहले भी थी, लेकिन शिक्षा के साथ अभाव क्या था
कि वो उस और उस कंप्यूटर से नहीं जुड़े हुए थे, जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो जो आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दे सकती हैं, ज़्यादा चीज़ों से जोड़ सकती हैं, ज़्यादा समय के से जोड़ सकती है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकती है, जो नहीं थी। तो ये एक परिवर्तन का जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि जीवन का परिवर्तन जो है वो इसी तरीके से चलता है, जो कि अभी हमने दो चीज़ों के बारे में बात की। एक बात की हमने स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। इसी तरीके से चीज़ें और भी परिवर्तित होती हैं, समय समय पर होती हैं और प्रभाव डालती हैं। तो आप देखेंगे कि जीवन में एक परिवर्तन आता है और वो सारी चीज़ों को बदल करके चला जाता है। आगे हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बढ़ रहा है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जानें कि परिवर्तन का व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो वो आप देख चुके हैं कि परिवर्तन का ऐसा होता है कि जीवन ही पूरा परिवर्तित हो जाता है, विचार बदल जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है, व्यक्तित्व बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब